टीआरएफ के बैन के ऊपर एक बहुत बड़ा बयानिया डॉक्टर एस जयशंकर का सामने आ गया है। उन्होंने यूएस की कोऑपरेशन को सराहा, बोला है कि ये टेररिज्म इंडिया से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये ग्लोबल टेररिज्म, और इसके साथ उन्होंने इसको फॉरेन टेररिज्म का भी नाम दिया। मतलब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जिस तरह यूरोप कहता है मेरी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, डॉक्टर एस जयशंकर भी कहते हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, कश्मीर की प्रॉब्लम वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उन्होंने टीआरएफ को जो कश्मीर के अंदर बनी, कश्मीर की फ्रीडम के लिए बनी, उसको ग्लोबल टेररिज्म के साथ जोड़ दिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि टीआरएफ के ऊपर 2 दिन से मुसलसल शो कर रहे हैं, लेकिन एक साइड तो इसको टेररिज्म मानती है, दूसरी साइड इसको हीरो मानती है। पाकिस्तान बोलते हैं कि टीआरएफ ने किया क्या है ये तो बता दे, लश्कर तैयबा के अंदर काम करती है, लेकिन इस बेचारी ने किया क्या है? पहलगाम। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में टीआरएफ को पाकिस्तान अपना हीरो मानते थे, लेकिन अब अमेरिका और इंडिया ने मिलकर टीआरएफ को आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया है। इस बात से पाकिस्तानी जाहिलों को बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि वो तो टीआरएफ को हीरो मानते थे, लेकिन इंडिया ने आतंकवादी बना दिया। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि मुझे बताइए कि टेररिज्म होती क्या है। हाँ। उसके बाद तभी बात हो सकेगी क्या ये टेररिज्म भी है या नहीं। क्या बात है? हाँ, उसके बाद हम इस बात पे बात करेंगे कि टेररिज्म इंटरनेशनली कैसे होती है। हाँ। आप जिस बात को आप कह दें कि ये टेररिज्म है तो वो टेररिज्म है, और अगर कोई मूवमेंट चल रही है तो आप उसको टेररिज्म का नाम दे दें, और जो मूवमेंट्स आपकी चल रहे हैं आपके यहाँ, हम उन्हें क्या नाम दें। देखिए, इक्वालिटी ऑफ राइट्स ये कहती है कि जब भी बात की जाए आप वन साइडेड होके मत सोचिए, आप इस लिहाज से सोचिए कि जो राइट्स हैं वो दोनों के इक्वल हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इस बात को मान लेते हैं कि यहाँ पर ये टेररिज्म है, तो फिर आप डेनमार्क में क्या कर रहे हैं, आप बाकी जो कंट्रीज़ में ये सारे इश्यूज चल रहे हैं वहाँ पे उसको क्या नाम देंगे। जो आपने इराक में क्या किया, अगर ये वाकई टेररिज्म है तो फिर इराक, ये अफगानिस्तान, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? हम ईरान भी ऐड कर लेना, ऑब्वियसली यूएस पे बड़ा सवाल उठा दिया आज आपने। अजय, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ। अच्छा, तो अब देखिए, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड तो ये नहीं है ना। हाँ। जो यूएस बोल दे कि ये टेररिज्म है तो वो टेररिज्म है, और जो यूएस बोले, ये तो वही चौधरी की बात हो गई कि इलाके में जो चौधरी जो बात कर दे वो उसके ऑथेंटिसिटी है। अपना बेटा उसका जो कुछ मर्जी करता रहे, किसी गरीब के बच्चे ने बात कर ली है तो वो उसके लिए जुर्म बन गया। तो ये हमारे लिए जुर्म नहीं है, जिंदा रहना हर कौम का हक होता है। और उसके अलावा ये भी है कि देखिए, जैसे आपके जो राइट्स हैं हम उनको तस्लीम करते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, तो फिर आपके यहाँ भी वो इश्यूज नहीं डेवलप होने चाहिए। अगर आप टेररिज्म को डिफ़ाइन करेंगे तो फिर हम भी टेररिज्म को डिफ़ाइन करेंगे। आपकी डेफिनेशन वही होगी जो हमारी होगी, फिर तो बात ठीक है। अगर आपकी डेफिनेशन और है और हमारी और है, फिर तो बात मैच नहीं है। यूएस ने किसके कहने पे किया ना, थोड़ा सा पीछे भी चले, इंडिया के कहने पे। इंडिया 2019 से टीआरएफ को बैन करा रहे कि भाई, अब उन्होंने बोला कि जो पहलगाम जम्मू कश्मीर हुआ वो लश्कर तैयबा ने करवाया और टीआरएफ उसकी प्रॉक्सी है, तो ये बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए। ऑब्वियसली ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। देखिए ना, चोर जब किसी घर में चोरी कर रहा था, वो मैंने छोटे होते हुए ये एग्जांपल सुनी थी, आज बिल्कुल वही बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट फिट हो रही है कि एक चोर था, वो पकड़ा गया, तो जब वो पकड़ा गया तो वो उस घर से बाहर भाग आया। बाहर आके सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठे जैसे ही लोगों को उसने देखा तो उसने खुद भी शोर मचाना शुरू कर दिया। ये वही बात है, चोर मचाए शोर की बात है कि अब देखिए ना, अब इंडिया ऑब्वियसली उसके अपने कंसर्न्स हैं, अब उन कंसर्न्स को देखा जाए बिल्कुल वही कंसर्न्स हमारे भी हैं, और ऑब्वियसली हम इस बात को इस बहस में नहीं पढ़ते हैं कि इंडिया के कंसर्न है और हमारे कंसर्न। हम इस बात में पढ़ते हैं कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो खुद क्या डिमांड करती है। अगर वो अपने राइट के लिए लड़ रही है, इट इज़ नॉट अ टेररिज्म। अभी आपने बोला राइट्स की बात की, अगर हम बात करें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी थी, ये एक मिलिट्री एकेडमी में, उन्होंने बोला था कि कश्मीर के अंदर जब लोग आज़ादी की आवाज़ उठाते हैं तो इंडिया उसको दहशतगर्दी और मिलिटेंसी का नाम देता है। ये इनकी इलेजिमेट स्ट्रगल है और इसको सराहा जाए, मतलब ये उनकी स्ट्रगल है फ्रीडम फाइटर्स के लिए। इंडिया ने बोला वाह वाह, देखा ये मिलिटेंसी को बोल रहा है, ये स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल मिलिटेंसी को क्या नज़रिया है इंडिया का कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो वहाँ पे आज़ादी की बात करता है वो अंदर हो जाता है पक्का। अब देखिए, जंजीरों से कैद कर देने से किसी की ज़ुबान बंद नहीं हो जाती। ज़ुबान से बोलना और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना
हर इंसान का पैदाइशी हक होता है। हाँ। अब देखिए बात तकरीबन आप वही बात है कि जब आप इस बात को एक स्ट्रगल को एक जो प्रॉपर और लीगल स्ट्रगल है और उनका बेसिक राइट है, जब वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उसको मिलिटेंसी कहें, तो फिर हम आपकी स्ट्रगल को क्या कहें। आपने तो अब चौथे मोहल्ले से उठ के कहाँ अमेरिका और कहाँ ईरान, कहाँ पे अफ़गानिस्तान, कहाँ पे शाम, कहाँ पे इराक, तो ये सारा फिर किस एग्जाम्पल्स हम कैसे कोट करेंगे। ऑब्वियसली हमें ये सोचना होगा। बात ये है कि ये जो कश्मीर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का है। ये अच्छा। पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का ही रहेगा। ये हमने लेके रहना। ये जो इंडिया पहलगाम का ये दूसरा तीसरा इन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है ना, हाँ। हम इनको ये एक मैसेज करते हैं कि हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। ये जो हमारी ये फ़ौज पाकिस्तान है, इससे बेहतर किसी मुल्क की पाकिस्तान की फ़ौज नहीं है। हम अपने पाक फ़ौज को और आसम हाफज सैयद आसम मनीर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने ये जो इनको लोहे के चने चबवाए हैं ना, ये बहुत अच्छा किया है। और ये जो TRF का जो है, ये जो कह रहे हैं कि ये कालादम है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल दहशतगर्द नहीं है। ये अल्लाह के फजलो करम से ये इस्लाम जो है इसका बोल बाला करेगा। अच्छा। और हम सब इनके साथ हैं। अल्लाह के फजल करम से कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। सर कश्मीर का क्या हाल देखा जाएगा? बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनी है कश्मीर के लिए, बाद में जैसे वो बैन हो जाती हैं, उसको ग्लोबल टेररिज्म के अंदर काउंट कर दिया जाता है। और फिर पाकिस्तान भी जा रहा है यूएस के प्रेशर में उसको बैन करता ही है कि भाई ये नहीं चलेगा, वरना हम पे भी सेक्शंस लग जाएंगी, FATF में चले जाएंगे। अब ये मसला है कश्मीर के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आधी रात पे 9 मिसाइल 9 सिटीज़ में दागता है और उसके बाद पाकिस्तान बनियान मरसूस लॉन्च करता है, फिर सीज़ फायर होती है, जंग भी हो गई, नुकसानात भी हो गए, सीज़ फायर भी हो गई, दोबारा से हो सकता है टेबल टॉक भी हो जाए, लेकिन मुद्दा कश्मीर वहीं का वहीं है। जी ये हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के जो है ना, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कश्मीर का मसला जो है ना, ये सोल्व होना चाहिए, सही ये सोल्व होना चाहिए। क्योंकि ये पहलगाम का जो उधर ड्रामा रचाया हुआ था, इन लोगों ने ये बिल्कुल जो है झूठा था। अच्छा। ये कोई कश्मीर ने थोड़ा किया, ये पाकिस्तान ने थोड़ा किया, ये इन्हीं के लोगों ने ये किया था। इंडिया ने ये जो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जाहिल थे, इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं था। ये कहते हैं कि TRF आतंकवादी ग्रुप नहीं है, वो तो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में TTP और BLA भी अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, उनके सामने क्यों पाकिस्तान आर्मी एक्शन ले रही है? दोस्तों पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और ये मुल्ले को आटे की लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आती और ये आतंकवादी को ही सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान आर्मी का तो पूरा धंधा इंडिया और कश्मीर के नाम पे चलता है। वो कश्मीर में जिहादियों को बना के भेज देते हैं और बाद में पाकिस्तानी को बेवकूफ बना के पाकिस्तान को ही लूटते हैं। इंडिया के सामने तो ये प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकते। अभी इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, तब तो पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ही नाकाम हो गई थी, इंडिया के सामने 4 दिन के लिए भी नहीं लड़ पाई थी। लेकिन ये जिहादियों को पैदा करके कश्मीर में भेजते रहते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं कि हम कश्मीर के लिए लड़ते हैं। और ये मूल्य भी जाहिल है, इसीलिए आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी के सामने कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन दोस्तों अब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी भी बंद कर दिया है, तो अब ये थोड़े दिन के अंदर पानी की लाइन में भी आ जाएंगे, तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाना कितना मुश्किल पड़ सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।